परिचय। रोहन शॉपिंग मॉल घूमने आया है। स्कूल में आज उसे विभिन्न आकृतियों के विषय में बताया गया। वो इधर उधर देखता है और अपने आसपास विभिन्न आकृतियों की अनेक वस्तुओं को देखता है। आओ देखते हैं कि उसने क्या देखा। उसने एक आयताकार बिलबोर्ड, एक गोल लोगो और एक आयताकार खिड़की देखी। आओ अब आकारों के बारे में और अधिक जानते हैं। आओ सीखें। ज्यामिति की आकृतियों को पहचानना। कागज को मोड़कर और कागज को काटकर आकृतियां बनाना। 10 ग्राम की पहेली को हल करना। चौपड़ के पैटर्न को बनाना। ज्यामिति आकृतियां। हेलो दोस्तों, ज्यामिति रेखाओं, वक्रों और आकृतियों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत अनेक विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, गोला और घन आदि आते हैं। यदि आप गौर से देखते हैं तो अपने आसपास अनेक प्रकार की ज्यामिति आकृतियों को देखेंगे। अपने कमरे की खिड़की को देखें, वो आयताकार होती है। टाइल्स पर बनी हुई डिजाइन त्रिभुजाकार है। कमरे में रखी गेंद को देखें, इसकी आकृति गोलाकार होती है। दीवार पर लटकी हुई पेंटिंग के फ्रेम को देखें, ये वर्गाकार है। आपने विभिन्न आकृतियों वाली विभिन्न वस्तुओं को देखा और उनकी आकृतियों के बारे में सीखा। कागज को मोड़कर और कागज को काटकर आकृतियां बनाना। अनु कागज को काटने में व्यस्त है। उसने कागज को भिन्न आकृतियों में काटा है। चलो अब उन्हें जरा नजदीक से देखते हैं। अनु कागज का एक टुकड़ा लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि कागज के इस टुकड़े की आकृति क्या है? जी हां, ये आयताकार है। अनु इससे त्रिभुज यानी त्रिकोण बनाना चाहती है। कागज के इस टुकड़े पर इस प्रकार से एक बिंदुदार रेखा खींचें। कागज को बिंदुदार रेखा से काटें। अब आप देखते हैं कि त्रिभुज बन गया है। दोस्तों, आओ अब एक प्लेन वर्ग टुकड़े द्वारा एक वृत्त बनाते हैं। इस वर्ग पर इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं। इसे रेखा पर से इस प्रकार से मोड़ते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के ऊपर हो। मोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरह की आकृति मिलती है। पुनः इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं। इसे रेखा पर से पुनः मोड़ते हैं। अब आपको पहले की भांति ही एक छोटा त्रिभुज मिलेगा। इस पर एक वक्र रेखा खींचते हैं और इसे उस वक्र रेखा से काटते हैं। ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अंत में दोनों मुड़े हुए भागों को खोलते हैं। अब इसे देखते हैं। ये दोनों चित्र देखने में अच्छे लगते हैं। इनमें से एक गोल है। क्रियाकलाप। अनु को एक कार्य दिया गया है जिसमें उसे कागज से टोपी बनानी है। आओ उसके साथ हम टोपी बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम एक कागज का प्लेन टुकड़ा लेते हैं। सबसे पहले लाल रंग की रेखा से इस टुकड़े के आधे ऊपरी भाग को मोड़ते हैं। उसके बाद इसे सीधा कर देते हैं। अब आप कागज के मध्य में एक रेखा को देखते हैं। सही है। इसके बाद जैसे कि दिखाया गया था वैसे ही हम लाल रंग की रेखा से ऊपरी दोनों तिकोनों को बोड़ते हैं। ये जांचिए कि जैसा आपको दिखाया गया है आपने वैसा ही किया है। अब नीचे की तरफ लाल रंग की रेखा से ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं। इसके बाद
दोनों त्रिभुजों को बाईं तरफ मोड़ते हैं और दाईं तरफ वालों को छिपाने के लिए उन्हें पीछे की तरफ मोड़ देते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए। अंत में कागज को पलटते हैं और दूसरी नीचे की पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। अब आप देखते हैं कि टोपी तैयार हो गई है। ज्यामिति के तथ्य। ज्यामिति के तथ्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय या त्रिविमीय। 1 विमीय ज्यामिति के तथ्य रेखा कहलाते हैं। रेखाओं की केवल लंबाई होती है। 2 विमीय ज्यामिति के तथ्य लंबाई और चौड़ाई के बारे में होते हैं। 3 विमीय ज्यामिति के तथ्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में होते हैं। ज्यामिति शब्दावली। आओ अब ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ आधारीय नामों को जानते हैं। बिंदु, ये एक काल्पनिक चिन्ह है। रेखाएं, ये सभी सीधी दिशाओं में होती हैं। रेखाखंड, रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। यहां पर ए बी एक रेखाखंड है। ये वक्र रेखाएं हैं। रेखाखंडों को नापना। चलो अब जानते हैं कि रेखाखंड को कैसे नापते हैं। रेखाखंड ए बी को नापने के लिए हम सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करते हैं। पहला चरण, स्केल के एक सिरे को, जो कि 0 से शुरू होता है, उसे ए बिंदु के ठीक नीचे रखें। दूसरा चरण, अब देखें कि स्केल पर बिंदु बी कहां स्थित है। तीसरा चरण, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाने पर संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होती हैं। इस प्रकार रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 2D यानी द्विविमीय और 3D यानी त्रिविमीय आकृतियां। चलो अब 2 विमीय या 2D आकारों के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ 2D आकृतियां निम्न हैं: वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत। कुछ 3 विमीय या 3D आकृतियां निम्न हैं: घन, शंकु, बेलन तथा गोला। समतल और वक्रीय सतह। इन 2 वस्तुओं ब्लैकबोर्ड और सेब को देखो। ब्लैकबोर्ड की सतह समतल है और इस सतह की लंबाई और चौड़ाई होती है। जब आप सेब की सतह को छूते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी सतह समतल न होकर वक्रीय है। एक बहुभुज एक समतल आकृति है जो कि 3 और 3 से अधिक भुजाओं से बनी होती है। बहुभुज के विभिन्न प्रकार हैं: त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज यानी पंचकोण। अब हम समतल आकृति की भुजाओं और कोणों के विषय में पढ़ेंगे। इस वर्ग को देखिए। तीर 1, 2, 3, 4 वर्ग की भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। एक बिंदु जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं उसे कोना कहते हैं। तीर 6, 7, 8, 9 वर्ग के कोनों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहां हम वर्ग के 4 कोनों को देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। आयत की 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। टेनग्राम। टेनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है।
10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकृतियां बना सकते हैं। यह 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम है। आओ खेलें। 10 ग्राम के टुकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए चित्रों को बनाने की कोशिश करें। चौपड़ यानी चौखाने। चौपड़ आकृतियों का एक ऐसा संग्रह होता है जो कि किसी समतल की सतह को ढकता है तथा कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ता या आच्छादन यानी ओवरलैप नहीं करता है। इसे टाइलिंग भी कहा जा सकता है। आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। हमने क्या चर्चा की? ज्यामिति रेखाओं, वक्रों और आकृतियों का अध्ययन है। वृत्त, त्रिभुज, त्रिकोण, वर्ग, आयत, गोला और घन आदि विभिन्न आकृतियां हैं। एक बहुभुज एक समतल आकृति है जो कि 3 और 3 से अधिक भुजाओं से बनी होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। वर्ग और आयत की 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। चौपड़ आकृतियों का एक ऐसा संग्रह है जो कि किसी समतल की सतह को ढकता है तथा कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ता या आच्छादन नहीं करता है।